हे तो कैसे हो यार। और शुरू करते एक धमाकेदार वीडियो की स्टार्टिंग। तो यार तुम्हें प्रॉब्लम थी कि भैया पी ब्लॉक सिलेबस में है या नहीं है। तो यार जेई मेंस में सवाल आने के बाद अब कंफर्म हो गया कि पी ब्लॉक सिलेबस में है ही है। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि याद करो। और तुम याद कर रहे हो, तुम्हें भूल जा रहा है, कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना तुम्हें याद कराने के लिए। तो यार पूरे के पूरे पी ब्लॉक में टी 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 लगाएंगे। टी 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 क्या है भैया? तुम्हें सारे ट्रेंड्स याद करा दूंगा टिप्स और ट्रिक्स के सहारे। बस तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अच्छा लगे यार तो लाइक करना, और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो यार, थोड़ा सा स्प्रेड तो हो हमारा कंटेंट। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपन के ग्रुप 13 पे। तो हर चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीजें याद करेंगे, जैसे कि यार एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो शुरू करते हैं, फिर ऐसे करके आगे देख ही लिया जाएगा। तो 13 ग्रुप में एटॉमिक रेडियस सबसे पहले याद कर लो यार। 13 ग्रुप महाभयानक ग्रुप है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, जिसे पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। एटॉमिक रेडियस, तुम्हें पता है यार, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गैलियम और एल्युमिनियम के पास। तो याद कैसे करना है? जो आलू होता है वो गाजर से बड़ा होता है। नीचे जाने पे रेडियस बढ़ेगी, लेकिन आलू जो है गाजर से बड़ा होता है। ओके, ऐसे करके याद कर लेंगे। अब आगे बात आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस की तो यार ध्यान दे दो, हम हमेशा ट्रिक से याद कर लेते हैं। लेकिन देखो, भाटा आलू गाजर इन थैला, भाटा आलू गाजर इन थैला, भाटा आलू गाजर इन थैला। नीचे जाने पे आयनिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आयनिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर याद करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी यार कैसे है? देखो, इंडियम, एल्युमिनियम, थैलियम, गैलियम और बोरान। कोई भी चेंज, मतलब कोई भी एक सिंपल सा ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी। यार आयनाइजेशन मतलब एक्साइट हो जाना। और तुम एक्साइट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, क्या देते हो? गाली देते हो। क्या देते हो? गाली। गाली, ओके। तो अच्छा, गाली दिलाओगे भैया? नहीं यार, गाली नहीं दिलाएंगे। तो यार सिंपल सी लाइन है, एक्साइट हो जाओ, एक्साइट हो जाओ, बट यार गाली मत दो यार। गाली देना गंदी बात है। जब तक मेडिकल कॉलेज में नहीं हो तब तक। कॉलेज में आने के बाद तो सिर्फ गाली ही गाली दोगे, कोई बात नहीं। तो अब यार क्या? देखो, बट बट गाली, बट गाली मत दो, बट गाली मत दो। BTGALI, बट गाली मत दो। आयनाइजेशन एनर्जी एकदम भौकाल लेवल पे यार। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार। ओके ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कैसे याद करेंगे भैया? कैसे याद करेंगे? याद करा दो। तो यार थोड़ा सा यहाँ पे भी एकदम कुछ अच्छा नहीं है। बोरान, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम। तो अगर थोड़ा सा सोचो तो यार ये कैसे है? भाटा है, फिर आलू है, फिर गाजर है, फिर इन है, फिर थैला है। हमने क्या किया? हमने बोरान को उठा के सबसे आगे कर दिया। बाकी तो सारा का सारा ऑर्डर वही है। बोरान को आगे कर दिया, बाकी सारा का सारा ऑर्डर वही है। तो ऐसे करके इजीली याद कर लोगे कि बोरान को आगे कर दो, बाकी तो सारा का सारा ऑर्डर वही है। नीचे जाने पे पहले आलू, फिर गाजर, फिर इन, फिर थैला, और भाटा को सबसे आगे कर दो क्योंकि भाटा छोटा होता है। ओके, आ जाते हैं आगे। अब आगे बात डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी भाटा, आलू, गाजर, इन थैला। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं। सिंपल से याद कर लो, नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती जाती है, नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती जाती है। अब आ गया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अभी तुम्हारा जेई में क्वेश्चन आया था, 2024 चल रहा है ना, तो इसी में क्वेश्चन आया था कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो यार पहले मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा अजीब है। सबसे पहले गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर बोरान का। तो सिंपल सी ट्रिक है यार भैया, कुछ यहाँ पे भी बता दो। यहाँ पे हमने क्या ट्रिक बनाई है मेल्टिंग पॉइंट के लिए? भैया मैं मार्केट कह रहा हूँ, मार्केट से बाल्टी लाया और बाल्टी लेके गार्डन में चला गया। तो जो मेरी बाल्टी है वो गार्डन में छूट गई। तो मैंने बोला माई बाल्टी इन गार्डन, माई बाल्टी इन गार्डन। तो माई से हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, माई से हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बाल्टी, BALTI इन गार्डन। याद हो गया ट्रेंड या नहीं याद हुआ? याद हुआ ट्रेंड या नहीं याद हुआ? तो सिंपल सा है यार, सारे के सारे ट्रेंड मैंने तो ऐसे याद किए थे। अब आ जाते हैं बैक बॉन्डिंग पे। अब आ जाते हैं बैक बॉन्डिंग और एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है यार। वीडियो की लेंथ मत देखना यार, क्योंकि याद करने में, थोड़ा सा समझाने में वक्त तो लगेगा ही।
और यहाँ से यार श्योर क्वेश्चन आ रहा है, पी ब्लॉक तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हेडेक है ना, तो वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। बैक बॉन्डिंग क्या है यार? सबसे ज्यादा BF3, फिर BCl3, फिर BBr3 और BI3। यार कुछ भी नहीं याद करना। बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ बोरान वाले केस में। बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ बोरान वाले केस में। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग घटती चली जा रही है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग घटती चली जा रही है। ये समझ लो, बैक बॉन्डिंग नीचे जाने पे घटती घटेगी। ऐसे याद कर लो, BBD, BBD, BBD या DBB या BDB, कुछ भी करके याद कर लो कि बैक बॉन्डिंग नीचे जाने पे डिक्रीज होगी। अब आगे यार एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा भी करके याद कर सकते हो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ याद कर लो, उसका उल्टा बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। कैसे याद कराओगे भैया? देखो यार, अब नीचे जाने पे बोरान और फ्लोरीन का बॉन्ड है, फिर बोरान और क्लोरीन का बॉन्ड है, फिर बोरान और ब्रोमीन का बॉन्ड है, फिर मतलब बोरान और आयोडीन का बॉन्ड है। अब बोरान और आयोडीन का बॉन्ड ज्यादा ज्यादा दूर होगा, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है, तो बोरान यहाँ पे है, आयोडीन यहाँ पे है, तो बॉन्ड के टूटने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। अब टूट जाएगा तो वही तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, टूट रहे तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ समझ आ गया ना? नीचे जाने पे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो टूटने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ याद हो गया, तो बैक बॉन्डिंग को उल्टा कर दो ना यार। ओके 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 ओके। अब हमने ये वाला ग्रुप याद कर लिया। अब 13 ग्रुप अच्छा लगाओ यार, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो कर दो यार। ओके, अब आ जाते हैं ग्रुप 14 पे। तो अब ग्रुप 14 पे भी वही अपना कोवेलेंट रेडियस, अपना वही कोवेलेंट रेडियस तो कर लो। आओ कोवेलेंट रेडियस कर लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस कहे शिव जी, सुने पार्वती। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा नीचे जाने पे बढ़ता चला जा रहा है। आयनिक रेडियस की बात आ गई है। आयनिक रेडियस, अब आयनिक रेडियस और कार्बन की बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहे शिव जी, सुने पार्वती। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कई मतलब कई दिए हों तो थोड़ा सा ट्रेंड देख लेना, नीचे जाने पे तो बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे बोरान में भी आयनिक में कोई एक्सेप्शन नहीं था, सिर्फ कोवेलेंट में था, नॉर्मल वाले में था। ओके, अब आयनाइजेशन की बात कर दी जाए। आयनाइजेशन भी कहे शिव जी, सुने पार्वती। नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। यार सिंपल सी बात है यार, ऊपर वाला छोटा होता है तो थोड़ा सा उसे एक्साइट करने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके, अब आ गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब कहे शिव जी, सुने पार्वती। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ऐसे करके याद करना होगा, ऐसे। यहाँ पे कार्बन लाया, यहाँ पे सिलिकॉन लाया, यहाँ पे जर्मेनियम लाया, यहाँ पे टिन लाया और यहाँ पे पीबी। कहे शिव जी, सुने पार्वती, ऐसे करके तुम ऐसे एक टब बना लो, टूटा हुआ टब बना लो, इजीली याद हो जाएगा। ओके, अब सिलिकॉन और सिलिकेट में फिर से कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाते हैं, मतलब ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, फिर कहीं एक्सेप्शन नहीं है। तो आ जाते हैं ग्रुप 15 पे। ग्रुप 15 एटॉमिक नंबर की बात चल रही है। एटॉमिक नंबर तो नीचे जाने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास। कमेंट करके बता दो नीचे जाने पे एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। फिर एक एक से ऐड होती चली जाती है तो एन बढ़ता चला जाता है, और भी फैक्टर है, ठीक है। ओके, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर दी जाए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब भिखारी। जाहिर सी बात की थी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाने पे घटती चली जाएगी, चाहे बोरान की बात हो, चाहे कार्बन की बात हो, मतलब फैमिली की बात चल रही है, ग्रुप की बात हो रही है, चाहे फिर नाइट्रोजन की बात हो, तो हो जाएगा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास या भिखारी, कुछ भी करके आ सकते हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ रहा है। कैसे? नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन बिस्मथ और एसबी की बराबर हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हो। कैसे? कि कैसे याद करोगे तुम? इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, बी बी बी, बिस्मथ और एसबी एंटीमनी की बराबर हो जाएगी। बी 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 से याद कर सकते हो, बी 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 से। कोवेलेंट रेडियस नीचे जाने पे बढ़ती चली जाएगी, सिर्फ बोरान वाले में एक्सेप्शन है, वहां भी इजिली याद कर लोगे। आलू जो है गाजर से बड़ा कर दोगे। ओके, अब आ जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आएगा। अभी तुम्हारा नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, मैंने गलत कर लिया था अपना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है यार? मेल्टिंग पॉइंट नाना पाटेकर, बिंदास, सब ऐश्वर्या। थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे याद कर लोगे? ऐसे याद कर लेंगे, बहुत इजी है। नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर बिंदास, फिर सब, फिर आर्सेनिक। तो ऐसे करके से याद करना है। अभी नीचे हम देखना ट्रिक रखे हैं। ओके, नहीं है ट्रिक, कैसे याद करेंगे? आओ, अब यार देखो, अगर नॉर्मल सा ट्रेंड बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब
अब मूवी चल रही थी, लेकिन नाना पाटेकर को आ गया गुस्सा। तुम देख रहे हो नाना पाटेकर की मूवी आ रही कब? भैया नाना पाटेकर ने कहा यार बहुत फर्जी काम चल रहा है, अब मैं जाऊँगा पीछे, अब मैं जाऊँगा पीछे। तो नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट जो है मतलब नॉर्मली तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या राय सब बिंदास हो गई। ऐश्वर्या राय के पास से ट्रेंड उल्टा चला गया, ऐश्वर्या राय के पास से ट्रेंड उल्टा चला गया। तो एनपी फिर आगे से ऐश्वर्या राय सब बिंदास ऐसे करके आज कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट यार जाहिर सी बात है तुम्हें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट स्टेप पे उल्टा हो गया, लास्ट स्टेप पे उल्टा हो गया। अब आ गई बात डेंसिटी की अब आ गई बात डेंसिटी की। तो डेंसिटी मैंने पहले भी बताया था, डेंसिटी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि डेंसिटी नीचे जाने पे इंक्रीज हो जाएगी। तो नाना पाटेकर ईश्वरिया साहब बिंदास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब ग्रुप 13 पे मतलब ग्रुप 15 पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके हाइड्राइड से पूछे जाते हैं, ना कि ऊपर से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हाइड्राइड पे। जो अपना नीट का क्वेश्चन आया था वो हाइड्राइड पे ही आया था। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या हुआ? PH3, ASH3, SbH3 और NH3। तो इसे कैसे याद करना है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास। YH3 की यहाँ पे बात नहीं चल रही है क्योंकि एनसीईआरटी में अपना ट्रेंड नहीं दिया है। अब यहाँ पे होता क्या है यार, NH3 की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाती है। NH3 की नाइट्रोजन के हाइड्राइड की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यार रीजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, रीजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट में अब देखो यार यहाँ पे सिंपल नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास तुमने सेट तो कर लिया, लेकिन अब यार ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन था ये हो गया गुस्सा। कहता है भैया मैं तो अपनी बीबी के पास जाऊंगा। किसके पास? बीबी के पास। बीबी का मतलब यार, बीबी का मतलब क्या? बीबी मतलब नाइट्रोजन मतलब NH3 अपने बीच में चला गया। NH3 बॉइलिंग पॉइंट में बीच में चला गया। NH3 किसके पास चला गया? अपनी बीबी के पास। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट बीच में चला गया। ओके, अब आगे बात बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ यार नीचे जाने पे जाहिर सी बात है बढ़ती चली जाएगी। अब एचडी की स्ट्रेंथ, अब अभी थोड़ी देर पहले बताया था टूटने की टेंडेंसी को ही बोलते हैं एचडी की स्ट्रेंथ। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी उतना ही एचडी की स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी नीचे जाने पे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे याद कर लो तुम, रब से फरियाद कर लो, रब से फरियाद कर लो। आर ए बी नीचे जाने पे हाइड्राइड में बढ़ता चला जाता है। आर ए बी मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर एच डी कंटेंट और बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पे बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से ही आता है। तो ऐसे याद कर लो, अमोनिया को उसकी बीबी के पास भेज दो और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाओ और सबसे आगे पहुंचा दो। अब ग्रुप 15 में जो इसके ऑक्साइड है यहाँ पे एचडी की स्ट्रेंथ की बात हो जाए तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब बिंदास। तो नीचे जाने पे इसके एचडी की स्ट्रेंथ घटता जाता है इन केस ऑफ ऑक्साइड, इन केस ऑफ ऑक्साइड। लेकिन हाइड्राइड के केस में उल्टा था। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, कुछ नहीं यार। ग्रुप 15 में हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट बीच में मतलब अमोनिया कह देता है, अमोनिया कह देता है भैया मेरे को अपनी बीबी के पास भेज दो, मेरे को अकेला नहीं रहना इस दुनिया में। अगर रिएक्शन दो तीन है मैंने इसलिए याद किया था, यहाँ से ये जेई में बहुत ज़्यादा मतलब ये दोनों रिएक्शन पूछी गई हैं। इसे कैसे याद कर ले हैं? कॉपर है, डाइल्यूट से रिएक्शन करा रहा है तो NO बना रहा है। कॉपर जो कंसंट्रेट से रिएक्शन कर रहा है SNO3 से तो NO2 बना रहा है। जिंक जो है डाइल्यूट SNO3 से रिएक्शन कर रहा है तो N2O बना रहा है। जिंक जो है कंसंट्रेट से कर रहा है तो NO2 बना रहा है। अब यार ध्यान दो, दोनों का दोनों कंसंट्रेट था। जब कंसंट्रेट था तो NO2 बना, कंसंट्रेट था तो NO2 बना, कंसंट्रेट था तो NO2 बना। लेकिन जब कॉपर था डाइल्यूट में, कॉपर ने दिल दिया, कॉपर ने दिल दिया तो कहता है नो। तो भाई मुझे किसी ने किया प्रपोज, मुझे किसी ने प्रपोज किया, कहता है वो कहती है कि भैया दिल दे दो। तो मैंने कहा यार भैया कह दी हो तो अब दिल कैसे दे सकते हैं? तो क्यों नो, क्यों नो? तो कॉपर में हो गया नो, कॉपर में हो गया नो। और जिंक, जिंक में हो गया N2O, जिंक डाइल्यूट N2O। याद कैसे किया मैंने? जंतुओं को दिल दे दो। मैंने उस लड़की से कहा कि यार मैं जंतुओं को दिल दे दूंगा। किसको? जंतुओं को, जंतुओं, जंतुओं को दिल दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। तो कहती है क्यों?
ऐसे करके इजीली याद कर सकते हो। वही यार हो गया, मैंने ऐसे बनाया था। कंसंट्रेट SnO3 से रिएक्शन करने पे NO2 बनेगा। नॉटी क्यों, नॉटी क्यों दिल मांगने पे नो कहते हो। तो नाइट्रेट से रिएक्शन करा, कॉपर जब डाइल्यूट था तो नो हो गया। जंतुओं से याद कर लिया, Zn और कंसंट्रेट में तो ऑलरेडी, ठीक है। और एक और तरीका है यार, जिंक में एक N ऑलरेडी प्रेजेंट है तो N2 हो गया। कॉपर में कोई भी N प्रेजेंट नहीं था, Cu से रिप्रेजेंट करते हैं तो नो हो गया, और इसमें एक N पहले से प्रेजेंट है तो N2 हो गया। ओके, अब आ जाते हैं ग्रुप 16 पे। ग्रुप 16 पे ग्रुप 16 पे कोवेलेंट रेडियस नीचे जाने पे आराम से बढ़ गई, उससे टीपो हो गई। आयनिक रेडियस उससे टीपो हो गई, क्योंकि आयनिक रेडियस में तो अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं आया था, तो अभी कहाँ से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा चेंज है, और यहीं पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ओके, अब देखो यार, सबसे पहले नीचे जाने पे, एक सेकंड, पहली बात, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ऑक्सीजन तो भैया यहाँ पे सबसे पीछे चला गया। इस हिसाब से सबसे पहले ज्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए, फिर सल्फर का होना चाहिए, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, फिर पोलोनियम का। लेकिन ऑक्सीजन सबसे पीछे चला गया। ऑक्सीजन बोला कि भैया मैं हूँ छोटा, और मुझे किसी का भी लेना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन डर के चला गया पीछे, वो बोला मुझे किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम भाग जाओ यहाँ से। ओके, अब एटॉमिक मास नीचे जाने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मल सा, नीचे जाने पे घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ओके, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात आ गई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी नीचे जाने पे घटती चली जाएगी। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में फिर से एक्सेप्शन आ गया। मेल्टिंग पॉइंट उससे टीपो लास्ट स्टेप पे पलट गया, लास्ट स्टेप पे पलट गया, ध्यान देना, लास्ट स्टेप पे पलटा है, बाकी नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है। बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने पे बढ़ रहा है, लास्ट स्टेप पर पलट गया, तो लास्ट स्टेप पे उससे टीपो को पोटी कर देना। ओके, डेंसिटी जाहिर सी बात है, अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो आगे भी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ओके, अब ठीक है यार, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन छोटा होता है, उसकी चाहत कब सबसे कम होती है, तो सबसे पीछे चला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लास्ट में पलट जाता है। अब यहाँ भी ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है H2S ऑक्सीजन, H2S H2O TO ये पी, जैसे अब क्या भी हुआ, उससे टीपो, उ स से टीपो। वहां पे क्या हुआ था, तुमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नाइट्रोजन सबसे आगे चला गया था। जहाँ चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर दी जाए, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी जाए, ऑक्सीजन सबसे आगे चला जाएगा। बाकी नीचे जाने पे मतलब मॉलिक्यूलर वेट की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन सबसे आगे चला जाएगा, तो याद कर लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उससे टीपो, यहाँ पे चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी जाए, चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर दी जाए, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर दी जाए, ऑक्सीजन मतलब वाटर सबसे आगे चला जाएगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, तो ऐसे याद कर लो, एवरीवेयर है तो सबसे ज्यादा होगा। तो चाहे फॉर्मेशन की बात कर दी जाए, एंथैल्पी, चाहे मेल्टिंग पॉइंट की, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की, सबसे ज्यादा हो जाएगा। याद मैंने कैसे किया था, ओ माई बेस्ट फ्रेंड इज सुपरस्टार, ऑक्सीजन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो है सुपरस्टार। तो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो जाए, चाहे बेस्ट फ्रेंड से बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, अच्छा एफ से फॉर्मेशन हो जाए, ऑक्सीजन वाले का सबसे ज्यादा। तो हम लिखते हैं वाटर माई बेस्ट फ्रेंड इज सुपरस्टार। अब यहाँ पे थोड़ा सा HEH एंगल की बात आ जाती है, क्योंकि तुमने एक ड्रैगोस रूल करके पढ़ा होगा। HEH एंगल जो है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होता है। वैसे नॉर्मली नीचे जाने पे घटता है, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कह देते हैं इन तीनों का 90 डिग्री के करीब हो जाता है, वो अलग बात हो गई। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड में नहीं आता, लेकिन समझ लो। रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ता जाता है, रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ता जाता है। स्टिक स्ट्रेंथ में नीचे जाने पे बढ़ती जाती है। AR से याद कर लेना, AR से याद कर लेना। अब आ जाएगी बात स्टिक स्ट्रेंथ की, तो स्टिक स्ट्रेंथ का भी वही सेम सेम हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब अपन कहा गया ग्रुप 17। ग्रुप 17 कोवेलेंट रेडियस, जाहिर सी बात है नीचे जाने पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ बोरान वाले में था। आयनिक रेडियस नीचे जाने पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं आया। आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा, मतलब जाहिर सी बात है नीचे जाने पे घटती जाएगी, पुराना अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सबको ही याद रहता है। नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। ऑक्सीजन तो सबसे पीछे चला जाता था,
तो यहाँ पे फ्लोरीन कहता है यार मुझे तो चाहत है, सबसे पीछे तो नहीं जाऊँगा लेकिन हाँ 2 नंबर पे ज़रूर चला जाऊँगा। ओके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे घटेगी, ज़ाहिर-सी बात है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट ही फॉलो करता है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये किसका ट्रेंड फॉलो कर रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तुम याद कर लो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन फिर आयोडीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में एबीसीडी में आता है बी2, तो बॉन्ड मतलब फ्लोरीन जाएगा 2 बार पीछे, फ्लोरीन जाएगा 2 बार पीछे। डेंसिटी कोई एक्सेप्शन नहीं, अभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब हाइड्राइड्स में यहाँ भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आ जा रहा है, यहाँ भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आ जा रहा है। तो क्या हुआ? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट पे यार फिर कल बाहर, ऐसे ही हम ट्रेंड फॉलो करते थे। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ पे लफड़ा क्या हो जाता है? यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ? आयोडीन तो सबसे आगे है, आयोडीन तो सबसे आगे है। ब्रोमीन एक स्टेप पे पीछे चला गया, क्लोरीन एक स्टेप पे पीछे चला गया। इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट में तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ जाएगी यार। मॉलिक्यूलर वेट वाला रूल फॉलो होगा, मॉलिक्यूलर वेट वाला रूल फॉलो होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होगा, लेकिन फ्लोरीन सबसे आगे चला जाएगा। तो ऐसे करके तुम चीज़ों को इजीली याद कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से वही सीन बन जाता है। अब थोड़ा-सा याद करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स देख लेते हैं, तो कैसे याद कर सकते हैं। ग्रुप 17 की बात चल रही है। ग्रुप 17 के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फिर सेक्टर 17 का मेल्टिंग पॉइंट मझधार में, मेल्टिंग पॉइंट मझधार में HCl, HBr, HFI और AT, HAT हट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नॉर्मल सी बात होती है। नॉर्मल सी बात क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसकी बात चल रही है तो आयोडीन सबसे आगे हो गया था, फिर फ्लोरीन आ गया आगे, क्लोरीन आ गया आगे, ब्रोमीन वहीं, फिर ब्रोमीन वहीं रह गया और क्लोरीन पीछे हो गया। तो HI, HF, HBr, HCl। तो फ्लोरीन जो है 2 स्टेप कूद के आगे आ जाता है। फ्लोरीन जो है 2 स्टेप कूद के आगे आ जाता है, ठीक है? अब क्या हो गया? फिर सेक्टर 17 का बोलबाला, तो यहाँ पे क्या हुआ? फिर सेक्टर 17 का बोलबाला, तो इसलिए करके 2 तो याद कर लो, ठीक है ना? अब यहाँ पे 2 रिएक्शन फिर से याद कर लेते हैं। वहाँ पे था अपन का नाइट्रोजन वाला रिएक्शन, यहाँ पे है क्लोरीन के साथ। अब अगर कोल्ड के साथ रिएक्शन करा रहा है तो OCl बनता है। तो कोल्ड मतलब OCl, ज़ाहिर-सी बात आ रही है, तो NaOCl बनेगा। और अगर हॉट एंड कंसंट्रेट से रिएक्शन करा रहा है, तो हॉट में आता है 3, तो मतलब NaOCl3। इसे ऐसे करके याद कर सकते हो। अगेन जो तुम्हारा पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा? आकाश सिंह MBBS 27 सर्च करोगे, और या फिर व्हाट्सएप नंबर, अगर कोई क्वेश्चन वोश्चन पूछना हो तो 9026211815। बाकी यार अच्छे से मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा। अभी जो बात है कुछ भी किसी का प्लान वगैरह, स्ट्रेटजी वगैरह, तरीका वगैरह मत देखो। अल्टीमेट किसी से भी देखोगे, जाहिर सी बात है इतना ही पता चलेगा कि पढ़ोगे तभी काम होगा। तुम कुछ भी देख लो, सिर्फ पढ़ोगे तभी काम चलेगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करो कि पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, स्ट्रेटजी पे नहीं, पढ़ाई पे मेहनत करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सारे के सारे ट्रेंड जो है इन्हें लिख के दीवार पे चिपका दो। और टिप्स जो है मैंने याद ही कर दी है, तो टिप्स जो है लिख वगैरह लिख लो, उसको भी चिपका दो, तो बार बार याद करते रहोगे, 2-3 बार वीडियो देखोगे आराम से याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।